2024 के लोकसभा चुनावों में क्या बीजेपी 400 का आंकड़ा पार कर पाएगी या इस बार इंडिया अलायंस बाजी मार लेगा? विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी के लिए 200 सीटें जीतना भी मुश्किल है। भारतीय राजनीति के इस नए मोड़ पर क्या सचमुच मोदी को हराना आसान है? चलिए इस विषय पर गौर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे का सच क्या है। बने रहिए हमारे साथ इस रोमांचक चर्चा में। राजनीतिक विशेषज्ञों के माने तो बीजेपी सरकार को 400 सीटों का मिलना अभी भी मुमकिन नजर नहीं आ रहा है, परंतु 270, 300 तक सीटें मिलना आसान नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर का कहना है, आप इन थ्योरियों में किसको मानते हैं? मैं इनमें से किसी की थ्योरी को नहीं मानूंगा और ये कोई आज का आकलन नहीं है। पिछले कई महीनों से जब भी मैं मीडिया से मुखातिब हुआ हूं, लोगों से बात करी है, तो मेरा मानना है कि बीजेपी को जब उन्होंने जनवरी में पहली बार प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें 370 और एनडीए के 400, तब से मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के 370 तो आ ही नहीं सकते। ये तो बिल्कुल नारेबाजी है अपने कार्यकर्ता। यही योगेंद्र यादव का कहना है कि इससे पहले आपने किया था, अब फाइनल मूल्यांकन क्या है? तो ये आपके सामने है फाइनल मूल्यांकन मेरे ख्याल से इस चुनाव में बीजेपी को 240 से 260 के बीच में सीट आनी चाहिए। उसके एनडीए सहयोगियों को 35 से 45 के बीच, कांग्रेस 85 से 100 के बीच और उसके इंडिया गठबंधन के बाकी सहयोगियों को 120 से 135 के बीच। मतलब 400 पार वाली बात तो टोटल हवाई थी। विपक्ष के अनुसार क्या हार जाएंगे मोदी इस बार? बीजेपी 400 पार क्या नहीं कर पाएगी? विपक्ष की माने तो बीजेपी को दूर दूर तक 400 सीट्स तो क्यों 200 भी मिलाना भी नजर नहीं आ रहा है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए दावा किया कि पीएम मोदी संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने के लिए 400 सीटें चाहते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि बीजेपी ने पिछले 1 दशक में कुछ भी रचनात्मक नहीं किया है। उनसे किसी ने पूछा जी 400 सीट क्यों चाहिए? बोले बड़े बड़े काम करने हैं। तो इनसे किसी ने पूछा क्या बड़े काम करने हैं, कुछ बताओगे तो सही। तो अंदर से इनके पता चला एक बड़ा काम तो इन्हें ये करना है, जैसे रशिया के अंदर चुनाव ही नहीं होते, पुतिन ने वहां पे संविधान बदला, पुतिन ही पुतिन चलता है। राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी ने अब की बार 400 पार कहना बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि वह आगामी चुनाव में 150 सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। वह संविधान बदलना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को छोड़ दें, पूरी दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो संविधान बदल सके। पहले नरेंद्र मोदी कह रहे थे 400 पार, सुना होगा। अब बोल रहे हैं 400 पार, अब 150 पार नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि और बयान आ रहे हैं कि नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं हैं, हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हैं, हम लोकतंत्र के खिलाफ नहीं हैं। क्यों? अखिलेश यादव ने अपनी रैली में दावा किया, चुनाव का मौसम बदलता चला जा रहा है, 400 पार वाले 400 हारने जा रहे हैं। इस बार 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीट के लिए भी तरसा देगी। केजरीवाल का दावा है कि 25 मई बीजेपी गई और 4 जून को बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है। 220 से भी कम सीटें आ रही हैं इनकी। 400 पार नहीं, 400 हारने जा रहे हैं इस बार। मुख्यमंत्री हमारे उल्टे पुल्टे मुख्यमंत्री हैं। उल्टे पुल्टे इसलिए कि 46 में 56 बोलते हैं, योग करते हैं तो डगमगाते हैं। तो उनकी भाषा में 400 पार, मतलब 400 पार के बाद जो सीटें हैं वो जीतने जा रहे हैं। तो 400 पार के बाद तो 143 सीटें हैं।